लेकिन अभी तक वो बेचारे रोटी कपड़ा मकान में ही फंसे हुए हैं, तो बच्चों को कहाँ से वो एजुकेशन दिलवाएं। तो आई थॉट के लोगों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं और उससे जो प्रॉफिट होगा वो हम अपने फलाही कामों में लगाएंगे। ये सवा ने बहुत जबरदस्त बात की कि कंपेटिटर्स ना बने बट कंपेनियंस बने। अच्छा, इसमें 2 से 3 पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे। लाइक जब ये मी टू की कैंपेन चली और अब तो बहुत ज्यादा औरत मार्च, आजादी मार्च है। अस्सलाम वालेकुम सबा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस ठीक ठाक। वेलकम टू माय प्रोग्राम ऑन इजलाल हाशमी चैनल। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। या यू आर वेलकम। सो व्यूअर, सबा इज अ ग्रेट पर्सनालिटी माशाल्लाह। छोटी सी उम्र में एट अ वेरी यंग एज इन्होंने बहुत से काम किए हैं। ये बिजनेस भी कर रही हैं, ये सोशल वर्क करती हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत कुछ है। वो सबा से हम पूछते हैं। तो सबा प्लीज आप बताइएगा अपना प्रोफाइल, आप लोगों को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रही हैं, इंस्पायर कर रही हैं, कुछ हमें गाइडेंस दें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इंट्रो एंड मेरा नाम सबा सिकंदर है। आई एम सोशल एक्टिविस्ट, इवेंट ऑर्गेनाइजर एंड एंटरप्रेन्योर। लाइक मेरा अपना क्लोथिंग ब्रांड है सबा निगत कलेक्शन के नाम से। इसके अलावा आई जस्ट स्टार्टेड कुकिंग वेंचर सबा कुजीन के नाम से, और मेरा एक 5 साल बिजनेस भी है आइडियल कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स। और इसके अलावा मैं टूरिज्म ऑपरेटर हूँ, लाइक 1 डे ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करती हूँ। और आई जस्ट स्टार्टेड यूट्यूब एज वेल। लाइक जनवरी में मैंने यूट्यूब पे अपना एक शो ब्रंच विद क्रंच बाय सबा सिकंदर के नाम से लॉन्च किया है, जिसमें हम मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज करते हैं हर फील्ड ऑफ लाइफ से, ताकि लोग उनसे इंस्पायर हो सके, मोटिवेट हो सके और कुछ ना कुछ बेहतर सोसाइटी में काम कर सके। ओके, तो सबा ने इजलाल हाशमी से इंस्पायर होकर यूट्यूब चैनल खोल लिया, राइट? अच्छा, आप जिस तरह देखिए माशाल्लाह सबा ने इतना कुछ बताया, तो सबसे पहले मैंने अपने बिजनेस का जिक्र किया। तो आप हमें बताएं कि बिजनेस का आप ये क्या क्या कवर कर रहे हैं? क्लोथिंग लाइन है और आपको जो फूड में थोड़ी उसकी हमें डिटेल बताएं, ताकि लोग खासतौर पर जिस ख्वातीन अगर देखी हैं तो उन्हें थोड़ी सी गाइडेंस मिल सके, यंग जिस लड़कियां कि वो किस तरह से वो भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है और थोड़ा पैसा कमा के स्टेबल हो सके। बिल्कुल, मैं बता देती हूँ। लाइक जब मैंने सोशल वर्क स्टार्ट किया, वो मैंने स्टार्ट किया 8-9 साल पहले, और उसमें काम करते करते 5 साल पहले मैंने अपना एक ऑनलाइन पेज बनाया आइडियल कस्टमाइज्ड गिफ्ट के नाम से। उसमें मैंने जो मैजिक मग्स, टी शर्ट्स, कुशन्स होते हैं, गिफ्ट वगैरह होते हैं, उनको कस्टमाइज करना शुरू किया। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर टूरिज्म आया, तो उसमें भी ऑब्वियसली हमें प्रॉफिट तो हो रहा है, जो कि जा रहा है वेलफेयर वर्क में है, लेकिन वो एक अच्छा खासा वेंचर है। उसके बाद यूट्यूब चैनल मैंने जनवरी में स्टार्ट किया, ताकि लोगों को बता सकूं, किसी भी हवाले से लोगों को मिलवा सकूं ऐसे लोगों से जो कि बेहतर कर सकते हैं। फिर क्लोथिंग ब्रांड 3 महीने पहले मेरी बिजनेस पार्टनर है निगर, जो कि यूएसए में होती हैं, उन्होंने और मैंने एक कन्वर्सेशन की। हमने डिस्कस किया कि हम एक मिलकर एक काम स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। लाइक बहुत पहले से मैंने सोचा हुआ था कि मेरा एक अपना क्लोथिंग ब्रांड होगा और लोग मेरे कपड़े पहनेंगे, और इस हवाले से, ताकि और उसमें ये कि जो मेरा अपना स्टिचिंग यूनिट होगा, ऐसे लेस प्रिविलेज खवातीन या औरतें जिनको और बाहर कहीं मौके नहीं मिल रहे, तो उनको मैं यहाँ पे काम प्रोवाइड करूंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से इस बिजनेस का आगाज हुआ कोविड-19 में ही, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर कुकिंग वेंचर अगेन कुछ लोग मेरी टीम में शामिल थे जो कि कुकिंग बहुत अच्छी करते थे, बहुत अच्छा खाना पकाना जानते थे। तो वी थॉट कि व्हाई नॉट इसको एक बिजनेस में बदला जाए। सो वो भी मैंने 2 हफ्ते पहले लॉन्च किया है सबा कुजीन के नाम से, जो कि बहुत अच्छा चल रहा है। सो इस तरह से मुझे लगता है कि जब तक आप खुद एम्पावर्ड नहीं होंगे, जब तक आप खुद कोई बेहतर काम नहीं कर रहे होंगे, आप किसी को बिला वजह मशवरा नहीं दे सकते, ना ही मोटिवेट कर सकते। अच्छा, जिस तरह के सबा ने बताया, खाना पकाना और कपड़े सीना बेसिकली ये ऐसी बेसिक स्किल्स है जो हर खातून तकरीबन जानती ही है। तो आपने उन्हीं बेसिक स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए आपने अपने लिए एक अर्निंग और आपने अपने लिए स्टेबिलिटी का उसको आपने अपना एक जरिया बना दिया। बिल्कुल, तो खवातीन खुद को एम्पावर अपने ही दिए गए स्किल से कर सकती हैं। Okay, व्यूअर्स, सबा इज आल्सो सीईओ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। इनके वेलफेयर एक्टिविटीज और सोशल एक्टिविटीज के बारे में पूछते हैं। तो सबा उसका थोड़ा सा हमें बताएंगे कि जो बी द चेंज आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या उसका डोमेन है और किस तरह से आप लोगों को हेल्प आउट कर रही हैं? बी द चेंज जो ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली जब मैंने ये इनिशिएटिव लिया 5 साल पहले, वो तभी लिया जब मैं लोगों के साथ काम कर रही थी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में। तो आई थॉट कि एक ऐसी डोमेन होनी चाहिए जहाँ पे मैं कुछ बेहतर काम कर सकूं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग बहुत बेहतर काम कर भी रहे थे अपने अपने डोमेन में, बट जब आप किसी के यहाँ काम करते हैं, किसी के अथॉरिटी में होते हैं, लाइक मैं वहाँ पे एज एग्जीक्यूटिव मेंबर थी, एज अ मीडिया कोऑर्डिनेटर, बट सीईओ नहीं थी, तो ऑब्वियसली आप चीजें चेंज नहीं कर सकते। आप मशवरा दे सकते हैं, लेकिन आप चीजें तब्दील नहीं कर सकते। तो वहीं से नाम जनरेट हुआ बी द चेंज, तब्दीली बनो। उसमें ये हुआ कि सबसे पहले मैंने ऐसा जो मेरा इनिशिएटिव था, ऐसी सोच थी कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में हम कुछ एक्टिविटीज करवाएं जिनसे उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जान सके और उनको इस बात पे आमादा करें
कि बच्चों के बिटवीन और पेरेंट्स के बिटवीन दोस्ती कितनी जरूरी है। तो वहां से आगाज किया। फिर हमने सोचा कि जिन जिन स्कूल्स को हमने विजिट किया है वो कुछ लेस प्रिविलेज एरिया में भी हैं, जहाँ पे बेसिक लोगों के पास चीजें ही मुहैया नहीं है, लेकिन अभी तक वो बेचारे रोटी कपड़ा मकान में ही फंसे हुए हैं। तो बच्चों को कहाँ से वो एजुकेशन दिलवाएं? लाइक बच्चों के यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, बुक्स, वो तो जरूरत की चीजें वो तो देनी है। तो उनको हमने एम्पावर करना शुरू किया कि एक स्कूल हम मंथली बेसिस पे पकड़ते थे कि इनके बच्चों को हम यूनिफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, इनके बच्चों को हम किताबें प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद वी थॉट कि फंड्स जनरेट करना एक मुश्किल काम है। मैं रैंडम हर किसी से नहीं कह सकती प्लीज डोनेशन दे दो, प्लीज डोनेशन दे दो। आपके इर्द गिर्द के लोग भी सम टाइम मजाक बना रहे होते हैं कि क्या चंदा इकट्ठा कर रहे हो। तो आई थॉट कि लोगों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं और उससे जो प्रॉफिट होगा वो हम अपने फलाही कामों में लगाएंगे। सो टूरिज्म वहां से जनरेट हुआ। इवेंट मैनेजमेंट में हम करते हैं ओपन माइक इवनिंग्स, गजल इवनिंग्स, सोशल मीटअप सेशंस और टूरिज्म में 1 डे ट्रिप्स ऑर्गेनाइज फैमिली के लिए और गर्ल्स के लिए, लेडीज के लिए। और उससे जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो फिर मंथली बेसिस पे किसी न किसी प्रोजेक्ट में जाता है। इसके अलावा बी द चेंज रमजान में करता है राशन डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक ऐसे फैलपुश लोग जिनकी तस्वीर या वीडियोस मंजरे आम पे नहीं आनी चाहिए उन तक पहुंचाना। और इसके अलावा शहरी और इफ्तार ड्राइव्स कि जितने भी रोड साइड पे हम लोग हमारी कोशिश होती है हॉस्पिटल्स में, फुटपाथ पे, जहाँ जहाँ हम पहुंचा सकते हैं खाना वहां तक पहुंचाएं। ओके, वेरी नाइस। अच्छा कि जैसे हमने देखा सबा बता रही हैं कि इन्होंने डिफरेंट किस्म की सोशल एक्टिविटीज से जो इनको प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट सबा बाकी जो डिजर्विंग ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे डोनेट करती हैं और लोगों की हेल्प करती हैं। बिल्कुल जबरदस्त, ये बहुत अच्छा। जिस तरह बी द चेंज, तो आई थिंक ये भी एक तरीका काफी नया, एक डिफरेंट तरीका है, बजाय कि आप लोगों से डायरेक्टली जाके डोनेशन करके शायद लोग उसका देते भी नहीं है ये। अच्छा, अब हम सबा से पूछते हैं कि सबा का जो मी टू और जिस तरह की ये चीजें थी जो खास तौर पे जिस तरह की अब आप माशाल्लाह कैरियर ओरिएंटेड वुमेन है, हमने देखा कि वो डिफरेंट किस्म की जो है ना चीज़ों में वो साथ वो प्रमोट कर रहे होते हैं, मेरा जिसम मेरी मर्जी या मी टू, इस तरह की कुछ चीज़ें। तो आप इन चीज़ों से अपने आप को एसोसिएट करती हैं या आपका क्या इसके बारे में जो है ना टेक है, प्लीज ये बताइए। अच्छा, इसमें 2 से 3 पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे। लाइक जब ये मी टू की कैंपेन चली और अब तो बहुत ज्यादा औरत मार्च, आजादी मार्च है, उसमें मेरा एक पॉइंट ये है कि मेरा जिसम मेरी मर्जी से आप उसका मतलब क्या लेते हैं। एक तो ये कि आप किसी को से जबरदस्ती नहीं कर सकते, जैसे कि बहुत सारे रेप केसेस भी हो रहे हैं, या किसी को भी हरेस करना या किसी से भी कोई गलत काम करवाना, वो नहीं होना चाहिए। उसमें ये है कि आपको हक है आपके जिसमें अल्लाह ताला की अमानत है और आपने इसको जो चाहे जिस तरह से इस्तेमाल करना है। किसी और को हक नहीं पहुंचता कि वो आपको आप पे जुल्म करे या आपको गाइड करे इस हवाले से या किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व करे। लेकिन यहाँ पे एक अलग ही रुख नजर आया कि इसका मतलब ये है कि हमें किसी मर्द की जरूरत नहीं है, हम जो कुछ कर सकते हैं हम खुद ही कर सकते हैं और हम काफी के लिए। या मैं खाना क्यों बनाऊं, अपना खाना खुद गर्म करो, अपने मोजे खुद ढूंढो, इसके मैं खिलाफ हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि एक कामयाब औरत वही औरत है जो कि पहले घर को मैनेज करे, चार दीवारी को मैनेज करे। क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ या जो सवाल होना है बेसिकली मर्द से होना है कि नान नुफ्का, तुमने घर की जिम्मेदारी पूरी की या नहीं, बाहर से रिस्क लाए या नहीं। और खातून से ये होना है कि उसने बच्चों की तरबियत कैसे की, घर के क्या हालात से किए। तो एक कामयाब औरत वही है। ऐसा नहीं कि वर्किंग लेडीज कामयाब नहीं होती, जरूर होती हैं, लेकिन जब तक उनका घर मैनेज नहीं है और बेशक वो महीने का डेली का करोड़ भी कमा रही है तो उनको मैं कामयाब नहीं कहूंगी। तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने कुछ लिमिटेशन सेट की है, हदूद है, बाउंड्रीज है, कुछ इकदार है हमारी सोसाइटी की भी, माशरे की भी। हमें उनको मद्देनजर रखते हुए अपनी बाउंड्रीज को सेट करते हुए जो भी काम करना चाहें जरूर करें और मर्द से मुकाबला मत करें। उनको अपनी बात समझाएं, चाहे वो बाप है, भाई है, दोस्त है, शोहर है, कोई भी रिलेशनशिप है। मुझे लगता है कि बात करने से मसले सुलझ जाते हैं। कम्युनिकेट करें और उनके साथ मिल के काम करें। कंपटीटर्स ना बने, कंपेनियंस बने, पार्टनरशिप में आए तो चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। ये सवाल है, बहुत जबरदस्त बात की कि कंपेटिटर्स ना बने बट कंपेनियंस बने फॉर अ कॉमन गोल। सवा ने हमें बताया कि सवा किस तरह से सोशल वर्क कर रही हैं, किस तरह से अपने आप को एम्पावर किया, ख्वातीन को भी एम्पावर कर रही हैं। और आई थिंक काफी लोगों के लिए ये गाइड और जो है ना एक डायरेक्शन भी होगी कि ख्वातीन या और भी लोग यंग लोग किस तरह से अपना बिजनेस, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप वो कर सकते हैं और वो ग्रो कर सकते हैं। सबा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ओके व्यूअर्स, नाउ टुवर्ड द एंड ऑफ द वीडियो हम सबा से पूछते हैं, सबा आपका कोई स्पेशल मैसेज है व्यूअर्स के लिए आज की वीडियो में? बिल्कुल, मैसेज ये है कि एक तो जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको जरूर सपोर्ट कीजिए। जैसे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने व्यूवर से मिलवाया, अपने सब्सक्राइबर से मिलवाया, तो उसके लिए आपको करना है कि इस वीडियो को लाइक करना है। कोई कमेंट आप जरूर इनकी वीडियो पे दें जो कि मैं पढ़ूंगी इंशाल्लाह।
और सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा जियो और जीने दो के फार्मूले पे काम करें, बिला वजह किसी की जिंदगी में मुदाखलत ना करें और वो कहते थे फजूल का मशवरा ना दें। जो इंसान अपनी डोमेन में जो काम कर रहा है, अगर आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, हेल्प नहीं कर सकते, तो बिला वजह तनकीद करके उनका मोरल डाउन भी मत करिए। जबरदस्त। ओके व्यूअर्स, आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी और जबरदस्त वीडियो के साथ मुलाकात होगी। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर करें एंड जैसा सबा ने कहा कमेंट्स भी करके हमें अपनी आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।